उसके बाद में केजरीवाल जी आए, उन्होंने ये बोला था कि भी आपको आपका हक मिलेगा, आपका घर मिलेगा, हम आपके घर दिलाएंगे आपको, सरकार आपके साथ में। लेकिन कहाँ सरकार हमारी मतलब कुछ काम यहाँ पर हुआ नहीं है बिल्कुल भी। अभी नहीं। लेकिन आज हमको अगर विश्वास है ना तो किसी पे वो है नरेंद्र मोदी जी को। बीजेपी को फेवर पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारी पानी की है। काम की बात करें तो पिछले 10 सालों में बिल्कुल भी काम नहीं किया। नहीं, कुछ नहीं किया गया। जब से बीजेपी आई है, बीजेपी सरकार आई है, हमें पता ही नहीं कौन कौन है, कौन नहीं आम आदमी पार्टी। लेकिन हमें इतना पता है कि बीजेपी हमारे साथ है। कर्मचारी आते हैं, कभी नहीं आते, आते भी हैं तो ऊपर ऊपर से झाड़ू मार देते हैं और चले जाते हैं। गांजा यहाँ बिकता है, समेत यहाँ बिकती है, दारू यहाँ बिकती है, खुलेआम नशा बिक रहा है, बच्चे हम लोग सभी हो रहे हैं। और किसके हाथ जाल में किसके लिए, हमें इतना पता है कि हम अगर एक बार बीजेपी जीत गई ना तो हमारे को हमारे घर मिलेंगे। कठपुतली क्षेत्र का गंदगी से लिपटा हुआ एक और नमूना आपको, एक और छवि, एक और आपको दिखाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं एक और तस्वीर जो कि देखकर आप लोग हैरान हो जाएंगे, दंग हो जाएंगे। जी देखिए, एक और गंदगी का पहाड़। ये किसी कोई और जगह नहीं बल्कि ये किसी का घर है। जी हाँ, ये किसी के घर का आंगन है। ये किसी के घर का आंगन है जो कि कूड़े से लथपथ है, कूड़े से भरा हुआ है। आइए उनसे जानते हैं, उनसे 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 उनके भावों के बारे में जानते हैं कि ऐसा कुछ देख करके उनकी क्या स्थिति है, कितना आक्रोश है उनका सरकार को लेकर के। जी बताइए कि आपकी आपकी सरकार को लेकर के क्या कुछ मतलब कितना गुस्सा है इस गंदगी को लेकर के आपको? देखो इतनी गंदगी है, जी क्या कितना गुस्सा है आपको सरकार को लेकर? सुन देती है। मतलब कितनी नाराजगी है इस गंदगी को लेकर हाँ के? हाँ, पता की है। इससे क्या परेशानी है आपको? वोट पे कहा गई किले पर से, जी इससे परेशानी क्या है मतलब? किले पर से। हाँ, बीमारियां किस तरीके से हो बीमारी रही हैं? होती है। आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या कुछ काम किया है आपके क्षेत्र में विधायक ने? देखो, पहले तो मैं बाढ़ समाज से हूँ। हमारे लिए तो आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। ठीक है, हमको विश्वास था कांग्रेस पार्टी पे, और इतना विश्वास था क्योंकि हमारी कॉलोनी इंदिरा गांधी जी ने बसाई थी, और हमारे जितने भी कार्य होते, हम लोग आर्टिस्ट है, भाट समाज से हैं। ठीक है मैडम, अब बात ये देखो कि हमें कौन नहीं जानता। राहुल गांधी जी को पता नहीं था, या सोनिया गांधी जी को पता नहीं था, या प्रियंका गांधी को नहीं पता था, या अपने क्या बोलते हैं इनको, ये अपना शीला दीक्षित जो अजय माखन है, उनको नहीं पता था। लेकिन उन्होंने हमारे लिए काम किया। इंदिरा गांधी ने कॉलोनी बसाई, सब कुछ काम किया। लेकिन कहाँ बीच के अंदर हमें क्या पता आम आदमी पार्टी कौन है और ये बीजेपी कौन है या कांग्रेस पार्टी कौन है। लेकिन हमको ये पता था कि हमारे देश की सरकार एक कांग्रेस पार्टी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी वालों ने हमारे साथ ऐसा मोड़ ला के हमको खड़े कर दिया। उसके बाद में केजरीवाल जी आए, उन्होंने ये बोला था कि भी आपको आपका हक मिलेगा, आपका घर मिलेगा, हम आपके घर दिलाएंगे आपको, सरकार आपके साथ में। लेकिन कहाँ सरकार हमारे साथ में। आज हमारे को 2 साल के लिए बोला था, आज 10 साल हो गए। लेकिन आज हमको अगर विश्वास है ना तो किसी पे वो है नरेंद्र मोदी जी पे। हर एक इंसान पहले सोचता था कि यार इस गांव का ये प्रधान है, इस जगह का ये प्रधान है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने ये बोला कि सबका साथ सबका विकास। हर एक बंदा, हर एक नागरिक अपने घर का प्रधान है। आप विश्वास नहीं मानोगे, हमारे हमारे जो कलाकार है, कम से कम 2800 परिवार है, 4000 लोग हैं। 4000 लोगों में से हमारे 800-900 लोग तो मर गए हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे कन्वेंस की। उसके बाद में यहाँ पे ये क्या बोलते हैं पानी की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारी पानी की है। हाँ, उसके बाद के अंदर हमारा यहाँ काम नहीं है। आप क्या बताऊँ आपको मैडम, यहाँ पे ऐसे ऐसे क्राइम हो रहे हैं। हमारी गलती क्या है, हमारे भाट समाज की। हमारे को 2 साल के लिए बोला था, आज हमारे को 10 साल हो गए यहाँ पे, और ना हमारी कोई सुनवाई है। हमें आम आदमी और कांग्रेस पार्टी से मतलब नहीं है। अब तो हमको खाली सबका साथ सबका विकास आपत्ता जो है हमारी मोदी साहब ही दूर करेंगे। लेकिन अब आगे की वाइडर पिक्चर क्या है? अगले महीने चुनाव है, क्या किस तरीके से देख रहे हैं, क्या स्थिति है? देखो जी, हमने चुनाव आता है सब आ जाते हैं, लेकिन हमने कांग्रेस पार्टी को भी जिता के देख लिया और आम आदमी पार्टी को भी जिता के देख लिया। हमें किसी ने भी ये नहीं बोला कि भाई आपको घर मिलेंगे या आप लोगों के साथ में क्या हो रहा है। जब से बीजेपी आई है, बीजेपी सरकार आई है, हमें पता ही नहीं कौन है कौन नहीं आम आदमी पार्टी। लेकिन हमें इतना पता कि बीजेपी हमारे साथ है। तो मतलब पिछले 10 सालों में विधायक मतलब एक बार भी क्षेत्र में देखने भी नहीं आए हैं? कोई कोई भी विधायक नहीं आया, एक भी विधायक नहीं आया। सबसे पहली विधायक को आना चाहिए।
आप ये देखोगे रात को 2-2 3-3 बजे हमारे हमारे साथ में यहाँ इतना व्यवहार होता है, पुलिस वाले परेशान करते हैं। पुलिस वालों की गलती नहीं है, लेकिन यहाँ पे गांजा यहाँ बिकता है, समेक यहाँ बिकती है, दारू यहाँ बिकती है, खुलेआम नशा बिक रहा है। बच्चे हम लोग दुखी हो रहे हैं, हम किसको जाके बोले। लेकिन हम जब से नरेंद्र मोदी आए, हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जीते यहाँ से। पर अब अगर चुनावों को देखते हुए एक बार फिर से आते हैं, फिर से मौका मांगते हैं, फिर से फ्री की रेवड़ियां देते हैं, तो क्या आप लोग उनके जाल में फंसेंगे? हम और किसी के जाल में नहीं फंसेंगे, लेकिन हमें इतना पता है कि हम अगर एक बार बीजेपी जीत गई ना, तो हमारे को हमारे घर मिलेंगे। क्योंकि देखो, हमने आम आदमी पार्टी को भी जिता के देख लिया, कांग्रेस पार्टी के साथ तो देते थे, जब उन्होंने हमारे बारे में नहीं सोचा। उनकी राहुल गांधी जी की दादी ने ये कॉलोनी बसाई थी, कठपुतली कॉलोनी, राजस्थानी कॉलोनी, भाट समाज की। आज वो पीछे मुड़ के नहीं देखते, आम आदमी पार्टी ने भी मुड़ के देखा। लेकिन अब हमको विश्वास है कि अगर हम मोदी साहब जी को जिताएंगे, कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ विकास होगा। नहीं तो हम कलाकार बेघर तो है ही, और बेघर हो जाएंगे। बस हमको ये हाथ जोड़ के विनती है मोदी जी से, या अमित शाह जी से, रक्षा मंत्री जी से, या राजनाथ सिंह जी से, या जो भी अपने बीजेपी के कार्यकर्ता है, उनका हाथ जोड़ के विनती है कि हमारा थोड़ा सोचो, हम गरीबों के सर पे छत दे दो बस। नहीं, इतनी गंदगी है जिसका कोई हिसाब नहीं। सफाई ढंग से होती नहीं है, और कभी कर्मचारी आते हैं, कभी नहीं आते। आते भी हैं तो ऊपर ऊपर से झाड़ू मार देते हैं और चले जाते हैं। तो मतलब कि काम को बिल्कुल भी सीरियसली लिया नहीं जाता। नहीं, अगर काम की बात करें तो पिछले 10 सालों में बिल्कुल भी काम नहीं किया। नहीं, कुछ नहीं किया गया। तो अब मतलब आगे की क्या प्लानिंग है कि मतलब क्या सरकार रिपीट करेंगे आम आदमी पार्टी की, या फिर कुछ चेंज देखने को मिलेगा सरकार में? हाँ, चेंजिंग कुछ मिलेगा। देख, अगर चेंज मिलेगा तो किस पार्टी को देख रहे हैं? यहाँ तो सब बीजेपी के आधार पर। बीजेपी को फेवर करने के बारे में सोच रहे हैं। जी मतलब इस बारी जो है तस्वीर बदलेगी यहाँ पर। हाँ, तस्वीर अगर ये कूड़े कटकट के अलावा देखने की मतलब अगर समस्याओं की बात करें तो और क्या परेशानियां और क्या तकलीफें हैं लोगों को? परेशानी ये थी पहले, जो अब तो रोड बन गया है, जो ये रोड जब बना नहीं था, बन रहा था ना, तो वहाँ खड्डा करके रखा था। एक लड़का 24-25 साल का लड़का लैपटॉप लेके अपने काम पे जा रहा था, तो वो बेचारा खड्डे में गिर गया। 4 घंटे के बाद उसको निकाला गया, और जब वो खत्म हो गया तब निकाला उस बेचारे को। क्या मालूम उसके घर पे क्या समस्या थी। बहने के लिए कमा रहा था या घर के लिए, अकेला ही था। अच्छा, पानी कैसा आ रहा है यहाँ पर? पानी खारा आ रहा है। पानी यहाँ पर सही नहीं आ रहा है। अच्छा, और जो मतलब विधायक है यहाँ पर, विधायक सही है? विधायक का तो पता नहीं हमारे को, क्योंकि अब सब देख विधायक नहीं पता है कि मतलब विधायक कौन है, कैसे है, नहीं मालूम ही नहीं, देखा ही नहीं कभी विधायक को। बच्चे लोग क्या करें, इंटरव्यू देना है। टूट गया है। तो मतलब विधायक को आप लोग जानते ही नहीं? विधायक को अब जानते नहीं, अब अपने आप को ही जानते हैं बस। अब खाली यहाँ पे, अब क्योंकि यहाँ पे हम किसी के खिलाफ बोलेंगे तो हम बेकसूर होएगा। तो मतलब कुछ काम यहाँ पर हुआ नहीं है बिल्कुल भी? अभी नहीं। तो मतलब अब आगे का आप लोगों ने क्या सोचा है? मैं अब तो डीडी वालों की तरफ से जब मिलेंगे घर तो हम देंगे वो हमारे को। नहीं, अभी अगले महीने चुनाव आ रहे हैं, तो फिर क्या कुछ सोचा है कुछ बदलने का? बोला है उन्होंने कि देंगे घर हमारे को। नहीं, अब चुनाव आ रहे हैं तो अब कौन सी पार्टी को जिताने के बारे में सोचा है? केजरीवाल। आप कह रहे हैं कि मतलब इतनी सारी परेशानियों का आपको सामना करना। उन्हें वही करते, अब क्या करें, अब डीडी वाले साथ देते हमारे को थोड़ा बहुत के चलो भाई। जी, आप बताइए मतलब क्या परेशानी? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति है। आप मेरे सामने यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि जो कूड़ा कटकट है वो किस तरीके से यहाँ पर है। यहीं लोग रह रहे हैं, लोगों की स्थिति आप यहाँ पर लोगों के घर देखिए, यहाँ लोगों का खाना बन रहा है, यहाँ पर लोग रह रहे हैं, उनका खाना पीना रहना पूरा रहन सहन सब कुछ है, लेकिन कूड़ा मच्छर बीमारियाँ सब कुछ है इधर। लेकिन लोगों का यहाँ पर रहना उनकी मजबूरी है और उनको यहाँ पर रहना पड़ रहा है, और वो केवल और केवल यहाँ की सरकार की वजह से। और सरकार, लोगों का कहना है कि सरकार यहाँ पर कुछ नहीं कर रही है, सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। पिछले 10 सालों से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है।